2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं सब में बीजेपी ने मोदी का चेहरा आगे किया है और नारे भी मोदी के नाम पर ही लगाए गए। लेकिन क्या अब मोदी बीजेपी का चेहरा नहीं रहे हैं? क्या मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद मोदी का तिलिस्म सवालों के घेरे में आ गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं, या यूं कहें कि मोदी पार्टी से भी बड़े हो गए हैं। चुनाव में नेता पार्टी को प्रचारित नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दीजिए। मगर अब बीजेपी नेताओं की जुबान बदलने लगी है। वो कहते हैं कि मोदी के नाम पर नहीं मिलेगी 2024 में सत्ता की चाबी। जी हाँ, ये बयान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने दिया है, जिन्हें मोदी और संघ दोनों का ही बेहद करीबी कहा जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे न बैठे रहें, बल्कि 2024 में राज्य में सत्ता पाने के लिए पूरे दमखम के साथ काम करें। दरअसल वो आंध्र प्रदेश में पार्टी नेताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी के दम पर लड़ाई में उतरने की कोशिश न करें। राम माधव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में विपक्ष की स्थिति में एक खालीपन है, हमें उस खालीपन को भरना है और 2024 में सत्ता में आने के लिए पूरे दमखम के साथ काम करना है। राम माधव के इस बयान से साफ है कि दक्षिण में पीएम मोदी बेदम है। इसके गवाह बीजेपी की हार के नतीजे हैं। 2014 के बाद से दक्षिण राज्यों में जितने भी चुनाव हुए हैं, बीजेपी किसी में भी जीत हासिल नहीं कर पाई। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव में बीजेपी ने मुंह की खाई है। केवल कर्नाटक में ही वो कमल खिलाने में कामयाब हो पाई, और वो भी जोड़ तोड़ की राजनीति के दम पर। ये आंकड़े बयां करते हैं कि दक्षिण के रण को जीतने के लिए मोदी पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। यही वजह है कि अब पार्टी में उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ